हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखते हैं आज 19 अगस्त ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके आने वाले 17th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर रिसेंटली अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर द पर्सनल फॉर आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 101, बी 102, सी 103 या फिर डी 104। एनी गेस किस बार कितने गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए? देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज सी 103। ओके, ध्यान रखना इस बात का, इस बार 103 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं। थोड़ा हम लोग इसका देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड में कितने अवार्ड्स हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड 103 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, पहला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे याद रख लो, फॉर आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए कब? इंडिपेंडेंस डे पे इस चीज़ को मतलब एक तरह से बताया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कि ओवरऑल जो 103 गैलेंट्री अवार्ड्स इस बार अप्रूव किए गए हैं तो किस फील्ड में कितना है, तो देखो इसमें 4 कीर्ति चक्र हैं। ठीक है, 18 शौर्य चक्र हैं। ओके, 63 सेना मेडल्स हैं। उसके बाद 11 नेवल मेडल्स हैं, 6 वायुसेना मेडल्स हैं। ओके, और एक बार टू सेना मेडल्स है। तो ओवरऑल आपका 103 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं इस बार। ओके, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अप्रूवल किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव ऑन मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। क्या कोई गैस कर सकते हैं आप लोग? देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका दैट इज सी मध्य प्रदेश। ओके, थोड़ा जानते हैं हम लोग इस न्यूज़ के बारे। तो देखो, मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। बहुत ही बड़ा कदम और बहुत ही अच्छा कदम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उठाया है। द मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव कैश टू एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब डायरेक्ट कैश मनी प्रोवाइड किया जाएगा एडोलेसेंट गर्ल्स को। ओके, फॉर सैनिटरी नैपकिन्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे गर्ल्स जो हैं सैनिटरी नैपकिन्स नहीं खरीद पाती हैं, जिसके कारण बहुत हेल्थ हाइजीन होता है, उन लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। इससे कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कि एक आराम एक मिलेगा, एक मतलब एक अच्छा स्टेप है हेल्थ कंसर्न को लेकर के गर्ल्स लोग के लिए। ठीक है, द कैश इज पार्ट ऑफ स्टेट सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम। तो राज्य का जो स्टेट एंड सैनिटेशन और हाइजीन स्कीम है उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आगे हम लोग और डिटेल जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे। एलिजिबल स्कूल गर्ल्स फ्रॉम क्लास 7 to 12, जो भी बच्चियां क्लास 7 से 12 के लिए एलिजिबल हैं उनको ₹300 एनुअली दिया जाएगा, सालाना ₹300 उनको दिया जाएगा नैपकिन्स परचेज करने के लिए। ठीक है, और अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ओवर 57 crores हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 19 लाख गर्ल्स। तो लगभग 19 लाख गर्ल्स को अभी तक ₹57 करोड़ दिया जा चुका है। तो बहुत ही बढ़िया स्टेप है और भी स्टेट्स को इस स्टेप से सीख लेना चाहिए, ताकि गर्ल्स का जो ये प्रॉब्लम एक बेसिक मतलब जो चीज़ है, नीड है अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को हाइजीनिक रखना, उसमें वो सक्षम रखे अपने आप को। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें, द स्टेट हैज ऑल्सो लॉन्च द उदिता प्रोग्राम इन 2016। बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसी फील्ड में आपका 2016 में एक उदिता प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था टू एड्रेस सोशल टेबू एंड रेज अवेयरनेस अबाउट मेंसुरेशन। अब देखो क्या है ना कि समाज में इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स
बढ़ते चल मतलब प्रॉब्लम है एक तरह से कि मासिक धर्म जो है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है विमेंस लोग का, उसमें बहुत मतलब गलत दृष्टि से लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा जाता है, जो कि उनका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि आज के डेट में मतलब हर महिलाओं के साथ ये सब चीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग को एक नज़रिया सही करने की ज़रूरत है कि ताकि उन लोग को इन सब चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वो आज़ादी से अपना मतलब इच्छा से कोई प्रॉब्लम विदाउट एनी प्रॉब्लम वो जाए तो नैपकिन्स खरीद सके, या फिर उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सके अपने मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने जनरली क्या होता है कि गर्ल्स ज़्यादातर माँ से ये सब चीज़ डिस्कस करती हैं, बट ऐसा हो समाज में कि वो किसी भी अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो हमें उस जगह पे पहुंचाना होगा अपने समाज को। और ये सब स्टेप्स क्या है कि कहीं ना कहीं ये सब जो एक तरह से टेबू है, टेबू जो कि मतलब एक गलत धारणा समाज में फैला हुआ है, उसको दूर करती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कदम है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर उदिता वुमेन्स एंड गर्ल्स अप टू 45 ईयर्स, तो उदिता प्रोग्राम जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है, उसमें 45 साल तक की औरतों को कैन रिसीव फ्री पैक ऑफ 6 सैनिटरी पैड्स एवरी मंथ। तो हर महीने उनको लगभग 6 सैनिटरी पैड्स, पैक ऑफ 6 सैनिटरी पैड्स उनको वो ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन करें, और इस एग्जाम्पल के थ्रू अदर स्टेट्स भी अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड एज द थीम फॉर द 78th इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2024। ओके, क्वेश्चन क्या है, रिपीट करता हूं मैं फिर से। 15 अगस्त 2024 को मनाए जाने वाले 78th स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या तय किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए आत्मनिर्भर निर्भर भारत, बी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ओके, सी डेवलप्ड इंडिया, या फिर डी ये इंडिया का टाइम है। ओके, क्या लग रहा है आपको? देखो बेसिकली क्या जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इज डेवलप्ड इंडिया थीम लिया गया है, इस बार विकसित भारत थीम लिया गया है आपका 15 अगस्त 2024 के लिए। हम लोग डिटेल देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो आपको बेसिक पता ही है, ये चीज़ तो बहुत कॉमन सा है कि 15 अगस्त को हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का जो था वो डेट वाज 78th एडिशन था। ठीक है, 78th इंडिपेंडेंस डे था। ओके, तो ऑफिशियल थीम अगर हम बात करें, ऑफिशियल थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024 वाज डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, तो हमारा ऑफिशियल थीम क्या है इस बार का, क्या था इंडिपेंडेंस डे का 2024 का? इट वाज डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, दिस थीम सिंबलाइजेस द गवर्नमेंट विजन, और कहीं ना कहीं ये सरकार की दृष्टि को दिखाता है कि किस तरह से हम लोग डेवलप्ड नेशन होना चाहते हैं 2047 तक। तो कहीं ना कहीं ये उसी की तरफ एक कदम है कि हम लोग कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर प्रगतिशील हो। ठीक है, और भारत जो है एक विकसित देश बन जाए, कब तक? 2047 तक। तो इसके लिए बहुत ही कोशिश की जा रही है कि भारत एक जल्द से जल्द एक विकसित देश बने, और कहीं ना कहीं 2047 तक इसको हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार जो हमारा थीम था डेट वाज डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत थीम था अपने स्वतंत्रता दिवस का। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तुंगभद्रा डैम जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, या फिर डी कर्नाटका। देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा, तुंगभद्रा डैम जो है डेट इज इन डी कर्नाटका। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस चीज को। अब देखते हैं कि न्यूज में क्यों आया था, क्या रीजन है। देखो अब ऐसा क्या हुआ ना कि अचानक से मतलब समझ लो कि एक गेट है तुम्हारा तुंगभद्रा डैम का, 19th गेट जो है तुंगभद्रा डैम का, जो कि लगभग 71 साल पुराना है, 71 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तुंगभद्रा डैम लगभग 71 ईयर्स ओल्ड है, और उसका एक गेट क्या होता है, अचानक से कोलैप्स कर जाता है। एक गेट अचानक से टूट जाता है, जिसके कारण काफ़ी फ्लड, कॉजिंग अ फ्लड अलर्ट इन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस तरह से जो बांध का पानी निकल जाने से बहुत जगह बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिस कारण से बाढ़ का अलर्ट का घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ?
कर्नाटका और आंध्र प्रदेश रीजन में। इस कारण से तुंगभद्रा डैम जो है यूज में आ गया। ओके, थोड़ा तुंगभद्रा डैम के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ के। तो देखो, तुंगभद्रा डैम को हम लोग पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है तुंगभद्रा डैम का? और पंपा सागर। ओके, इज अ मल्टीपर्पज डैम ऑन तुंगभद्रा रिवर। तो ये तो बेसिक है, तुंगभद्रा डैम इज ऑन तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि तुंगभद्रा रिवर जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो देखो, ध्यान रखो, तुंगभद्रा जो रिवर है वो दैट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करते हैं तो तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा नदी की बहुत प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो मेजर बोल सकते हैं मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज तुंगभद्रा रिवर। ओके, इट इज लोकेटेड इन, जो तुंगभद्रा डैम है दैट इज लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ स्थित है ये? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है आपका कर्नाटका में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप लोग कि तुंगभद्रा नदी जो है वो कर्नाटका में है, कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और तुंगभद्रा नदी पे ही है, और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी आप बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इन विच कंट्री फ्रेंडशिप फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, हिंदी में रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश में भारत की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ए ताइवान, बी भूटान, सी मालदीव्स या फिर डी श्रीलंका। कोशिश करिए इसको थोड़ा गेस करने का, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। देखो, जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दैट इज, जितने लोगों ने भी डी श्रीलंका गेस किया है बहुत सही गेस किया है। ओके, तो हम लोग जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। रिसेंटली अ 4-day फ्रेंडशिप फेस्टिवल, अभी हाल ही में 4 दिवसीय 4 दिन का एक मैत्री दिवस फ्रेंडशिप फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? फेस्टिवल इन ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस को कहीं ना कहीं एक नज़रिया देने के लिए, एक अपना एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहाँ पे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया? श्रीलंका में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप को कोलैबोरेशन दिखाता है कि भारत और श्रीलंका का रिलेशंस को बताता है श्रीलंका कितना सजग है हमारी तरफ फ्रेंडशिप को लेकर के। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग इस न्यूज़ को। तो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर द कल्चरल विंग ऑफ इंडियन हाई कमीशन। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर क्या है? इंडियन हाई कमीशन का कल्चरल विंग है। उसने ही इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज द इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप फेस्टिवल। भारत और श्रीलंका का एक तरह से मैत्री महोत्सव को मनाने का जो इनिशिएटिव था, जो स्टेप लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था? स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के द्वारा ही लिया गया था। ओके, तो कॉमेमोरेट कहीं ना कहीं भारत के इंडिपेंडेंस डे को एक तरह से रिप्लिकेट करने के लिए कि हाँ भाई, जो श्रीलंका है वो भारत को बहुत अच्छा अपना दोस्त समझता है। ठीक है, हालांकि जियो पॉलिटिकल्स इशू है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि श्रीलंका में चाइना का भी बहुत ज़्यादा पकड़ है, और तो उस तरफ भी चाइना मतलब चाइना की तरफ भी श्रीलंका का बहुत झुकाव है। खैर एनीवेज, अगर हमारे लिए ये स्टेप है तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए। आगे देख लेते हैं। द फेस्टिवल वाज इनाग्रेटेड एट इंडिपेंडेंस स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ नोट डाउन कर लेना आप लोग। जो फेस्टिवल मनाया गया था कहाँ पे? इंडिपेंडेंस स्क्वायर। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर श्रीलंका में है, श्रीलंका के कोलंबो में है। वहीं पे फ्रेंडशिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया इंडिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे। ठीक है, द फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड एट इंडिपेंडेंस स्क्वायर इन कोलंबो, और ये बताया मैंने कोलंबो। ठीक है, एंड इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ लिविंग माइलस्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा फ्रेंडशिप, दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप कायम है। ओके, 4-day इवेंट विल फीचर। अब इसमें क्या हुआ, इस जो फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाया गया, जो मैत्री महोत्सव मनाया गया, वो बेसिकली क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया था उसमें? हैंडीक्राफ्ट्स फेयर, कहीं शिल्पकारी का यहाँ पे आयोजन किया था। फूड फेस्टिवल, कुछ खाद्य महोत्सव यहाँ पे मनाए गए। ओके, उसके बाद कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस यहाँ पे कुछ किया गया। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों के द्वारा ही आपका यहाँ पे फ्रेंडशिप फेस्टिवल को मनाया गया। ठीक है, कुछ सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए, कुछ खाद्य उत्सव मनाया गया, और कुछ हस्तशिल्प कला से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाया गया। ठीक है,
आपको बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि ये चीज़ फ्रेंडशिप फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, कोलंबो में, श्रीलंका में, और इंडिपेंडेंस स्क्वायर जरूर से याद रखें कि ये कहाँ पे है, दैट इज इन श्रीलंका। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। क्यों स्टेट में अभी इन सब चीज़ों का पंजीकरण एकदम जरूरी है। आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। देखो ये बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। सही आंसर आपका ए बिहार ही है इस चीज़ के लिए। ओके, जानते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में इस न्यूज़ को। तो देखो, द बिहार गवर्नमेंट हैज़ मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी वहाँ पे जिलाधिकारी होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो इंश्योर करेंगे कि जो भी बॉडीज़ हैं इस तरह के, जो भी मंदिर हैं, जो भी मस्जिद हैं या ट्रस्ट हैं, कुछ भी इस तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनका डिटेल्स, ठीक है, ये सारे चीज़ कहाँ पे हो, सबमिट किए जाए कहाँ पे, बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड। ठीक है ना, बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के पास ये सारा जो इंफॉर्मेशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का के पास मौजूद हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द 33rd ओलंपिक्स। ठीक है, तो 33वें ओलंपिक में भारत का क्या स्थान मिला है भारत को। आपके ऑप्शन है A50, B57, C62 या फिर D71। और इस चीज़ को ऑलरेडी जस्ट इसके पहले क्लास में डील किया गया, आप सैटरडे वाली सीरीज ज़रूर देखे जा करके। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। और अगर इन केस आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग को पता रहता है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्विक वीडियो था आपके लिए। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन एस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने 17th बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आपको ईजिली यहाँ से कवर हो जाए। मिलते हैं इस तरह के वीडियोज़ में जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल ज़रूर रखें।